सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बिखर रहा हो, जहां अच्छाई बिल्कुल खामोश हो और बुराई जोर जोर से दहाड़ रही हो। ये तस्वीर 100 साल से भी पहले W.B. येट्स ने अपनी कविता द सेकंड कमिंग में खींची थी। तो आइए समझते हैं कि उनकी ये भविष्यवाणी आज भी इतनी सच क्यों लगती है। कविता की शुरुआत ही होती है उसकी सबसे मशहूर और शायद सबसे डरावनी लाइन से, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड। यानी सब कुछ बिखर रहा है, जो केंद्र है, जो आधार है, वो टिक नहीं पा रहा। पता है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी दुनिया की जो अपने ही बोझ तले ढह रही है। और यही सवाल तो सबसे जरूरी बन जाता है, आखिर क्यों है ये 100 साल पुरानी कविता आज इतनी जरूरी? क्या अपने आसपास चीजों को इसी तरह बिखरता हुआ नहीं देख रहे? ये कविता सच कहूं तो सिर्फ कागज पर लिखी स्याही नहीं है, ये तो हमारे वक्त का आईना है। चलिए देखते हैं कैसे। तो शुरू करते हैं। चलिए कविता के पहले हिस्से में चलते हैं, जो एक ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर बनाता है, एक ऐसे समाज की जो अपनी पकड़ बिल्कुल खो रहा है। यहाँ येट्स का सबसे जरूरी प्रतीक है जायर, यानी एक फैलता हुआ घेरा। इसको ऐसे सोचिए, जैसे एक बवंडर जो हर पल बड़ा होता जा रहा है और बेकाबू भी, अपने सेंटर से, अपनी धुरी से दूर, बहुत दूर। ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये उस सभ्यता का प्रतीक है जो अपनी आत्मा से, अपने मूल्यों से अपना रिश्ता तोड़ चुकी है। तो इस सामाजिक बिखराव को दिखाने के लिए येट्स ने और कौन से जबरदस्त प्रतीक इस्तेमाल किए हैं, आइए देखते हैं। और अगला प्रतीक, वाह, ये तो समस्या की जड़ तक पहुंचता है। कविता में एक बाज है जो यहाँ इंसानियत का प्रतीक है, और वो अपने मालिक यानी समाज, नैतिकता या कह लीजिए ईश्वर की आवाज अब सुन ही नहीं पा रहा। सोचिए, ये सिर्फ एक पक्षी का भटकना नहीं है, ये तो पूरी मानवता का अपने नैतिक कंपस को खो देना है। फिर आती है ये लाइन, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड, मतलब निर्दोषता का समारोह ही डूब चुका है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि दुनिया से मासूमियत खत्म हो गई, इसका मतलब है कि हिंसा और नफरत की एक ऐसी खूनी लहर आई है जिसने अच्छाई के हर निशान को डुबो दिया है। और जब मासूमियत का समारोह ही डूब जाए तो फिर बचता क्या है? और यहाँ येट्स समाज के टूटने का सबसे बड़ा कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि ताकत का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। जो अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर विश्वास और हिम्मत होनी चाहिए, वो बिल्कुल चुप और कमजोर हो गए, और जो बुरे हैं वो आत्मविश्वास और जुनून से लबरेज हैं। ये एक इतना खतरनाक खालीपन पैदा करता है ना, जिसे भरने के लिए कुछ बहुत भयानक आएगा। अब यहाँ से कविता एक नया मोड़ लेती है। हम उसके दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ ये विश्लेषण एक आने वाले कल की भयानक भविष्यवाणी में बदल जाता है। येट्स लिखते हैं, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। अब देखिए, सेकंड कमिंग शब्द का एक खास मतलब है। आमतौर पर इसका मतलब होता है एक धार्मिक उम्मीद, उद्धार का पल, यानी ईसा मसीह का दोबारा आना। लेकिन येट्स यहाँ सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। वो साफ करते हैं कि ये किसी मसीहा का आगमन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक चेतावनी है, उम्मीद की घंटी नहीं, बल्कि खतरे का अलार्म है ये। तो फिर आ कौन रहा है? कवि को जो दिखाई देता है वो कोई उद्धार करने वाला नहीं है, बल्कि सामूहिक चेतना से एक राक्षसी जीव उठ रहा है। पर यह भयानक छवि आती कहाँ से है? येट्स इसे कहते हैं स्पिरिटुस मुंडी, यानी दुनिया की सामूहिक आत्मा या कलेक्टिव मेमोरी। सोच लीजिए, ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां से इतिहास के सारे डर और सारे सपने सब कुछ निकल कर आते हैं। और फिर इसी स्पिरिटस मुंडी से कवि को एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। रेगिस्तान की रेत से कुछ उभर रहा है, कुछ बहुत बड़ा और बहुत भयानक। धीरे धीरे वो छवि साफ होती है, एक ऐसा जीव जिसका शरीर एक शेर का है। और फिर सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है, उसका सिर एक इंसान का है। सोचकर देखिए, ये तो प्रकृति का अपमान है। एक ऐसा जीव जो न पूरी तरह जानवर है न इंसान। ये कुछ नया है और अपवित्र है। इस जानवर का असली चरित्र उसकी आंखों में है। उसकी नज़र खाली और सूरज की तरह निर्दयी है, मतलब कोई भावना नहीं, कोई दया नहीं, बस सपाट ठंडी क्रूरता। ये एक नए क्रूर युग का प्रतीक है जो सिर्फ ताकत से चलेगा, करुणा से नहीं।
और फिर आती है कविता की सबसे सबसे दिल दहला देने वाली लाइन। ये जानवर जन्म लेने के लिए बेथलेहेम की तरफ बढ़ रहा है। बेथलेहेम, वही जगह जहां 2000 साल पहले उम्मीद और शांति का जन्म हुआ था। और अब उसी पवित्र जमीन पर एक नया राक्षसी देवता जन्म लेने वाला है। तो आखिर इस पूरी कविता का अंतिम संदेश क्या है? येट्स की आखिरी चेतावनी क्या है? तो अगर इसका सार निकाले तो येट्स हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इतिहास का एक चक्र अब खत्म हो रहा है। वो 2000 साल का दौर जो इंसानी मूल्यों पर टिका था, अब समाप्त हो रहा है और एक नया, हिंसा से भरा क्रूर युग शुरू होने वाला है। एक ऐसी दुनिया जहां अच्छाई कमजोर है और एक बेरहम ताकत राज करने के लिए पैदा हो रही है। और आखिर में येट्स हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज हमारे इस वक्त में वो क्रूर पशु किस रूप में जन्म ले रहा है? क्या वो कोई विचारधारा है, कोई नई तकनीक, या फिर हमारे अपने अंदर का ही कोई अंधेरा? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कविता 1 सदी के बाद भी हमसे पूछ रही है, और इसका जवाब शायद हम सबको मिलके खोजना होगा।